तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आवारापन 2 मूवी को। तो बिना देरी किए सीधा कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है शिवम पंडित से। आलिया के गुजर जाने के बाद शिवम पूरी तरह से अधूरा हो गया है। उसे जब भी आलिया की याद आती तो वो तुरंत ही कब्रिस्तान में आलिया की कब्र के पास आके बैठ जाती थी। और आलिया का जब भी जन्मदिन होता है तो शिवम हमेशा आलिया की कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने के लिए आता है। शिवम हर चीज पीछे छोड़ आया है, लेकिन आलिया की यादें अभी तक उसके दिल में मौजूद है। अब शिवम जब आलिया की कब्र के पास बैठा हुआ था तभी अचानक से शिवम को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। तब शिवम तुरंत ही उठकर वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जिसके घर वालों ने उसे कब्रिस्तान में छोड़ के चले गए हैं। तब शिवम उसके साथ उसे आश्रम लेके जाता है। शिवम का भी इस दुनिया में कोई भी नहीं था और शिवम को भी आश्रम वालों ने ही पाल पोस के बड़ा किया था। और अब शिवम भी उस बच्ची को आश्रम के हवाले छोड़ देता है। लेकिन जब से वो बच्ची आश्रम में आई है तब से शिवम जो है वो कहीं भी नहीं जाता है और हमेशा उसी आश्रम के आसपास ही रहता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिवम ने भी उस बच्ची का नाम आलिया ही रखा था। अब शिवम को आलिया से बहुत ज्यादा लगाव होने लगता है। धीरे धीरे आलिया बड़ी हो जाती है। वो लगभग 5 साल की हो चुकी है, लेकिन इतने दिनों में आलिया ने शिवम से कोई भी बात नहीं की है। लेकिन आलिया हमेशा शिवम से बात करना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि शिवम ने ही उसे ये जिंदगी दी है। अब एक दिन आश्रम में एक पेरेंट्स आते हैं और वो यहाँ आलिया को अडॉप्ट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आलिया बहुत अच्छी लगी। लेकिन आलिया उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती। वो शिवम से बात करती है तो कि शिवम उससे कहता है कि बिना फैमिली के रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मैं बिना फैमिली के रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी से मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक फैमिली मिले ताकि तुम अच्छे से रह सको। अब वो छोटी सी बच्ची आलिया उसके बात मान भी लेती है और वो तुरंत ही चली भी जाती है। जाते जाते वो शिवम से कहती है कि मैं जब भी बुलाऊं तो तुम्हें आना पड़ेगा। शिवम इसके लिए हाँ भी कर देता है, लेकिन उसके जाने के बाद से ही शिवम टूट चुका था। उसे ऐसा लगा कि आलिया उससे बहुत ही ज्यादा दूर चली गई है। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की काफी कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसमें नाकाम रहता है। शिवम ने उसे वो ताबीज भी पहना दिया था जो कि उसकी आलिया ने उसे पहनाया था। जिसके बाद शिवम कहीं दूर निकल जाते हैं और तभी शिवम के पास एक इंटरपोल का ऑफिसर आता है जिसका नाम होता है समर। यहाँ हमें मालूम चलता है कि इंटरपोल का जो ऑफिसर जो समर होता है वो समर पंडित को बहुत पहले से ही जानता था। शिवम पहले उसके लिए काम करता था। शिवम को 6 गोली लगने के बावजूद वो कैसे जिंदा बच गया उस ऑफिसर को अच्छी तरह मालूम। समर चाहता है कि शिवम उसके लिए काम करे, लेकिन शिवम यहाँ समर से कहता है कि उस शिवम को मरे हुए बहुत साल हो चुके हैं, इसलिए वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। तब समर यहाँ शिवम को कुछ ऐसी बातें बताती है जिसे सुनकर यहाँ पे शिवम पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। समर बताती है कि हाल ही में आलिया को जिस पेरेंट्स ने अडॉप्ट करके लेके गया है वो दरअसल में असली पेरेंट्स नहीं थे। वो दरअसल में चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोग थे जो बच्चों को दूसरे देश यानी कि बैंकॉक भेजने की तैयारी करते हैं। लेकिन एक ऑपरेशन के चलते उन दोनों को ही मार दिया गया है। इस ऑपरेशन में ये भी पता चला कि आलिया जो है वो बैंकॉक जा चुकी है। इस तरह से लगभग 40 से 50 बच्चे जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत बैंकॉक पहुंच चुके हैं। और अब शिवम के पास कोई रास्ता भी नहीं था। अब उसे तुरंत ही बैंकॉक भी जाना था और वहाँ जाकर आलिया समेत उन सारे बच्चों को बचाना भी था जिन लोगों के पास बच्चे हैं। समर ने शिवम को वो पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। समर यहाँ सभी लोगों के बारे में एक एक करके बताता है। सबसे पहले ये इनकी गैंग के लीडर यानी कि अमृत के बारे में बताता है जो कि इस सारे के सारे ड्रग लॉर्ड को संभलता है। दरअसल में माफिया का ड्रग वाला ही मेन काम होता है। लेकिन अमृत का बेटा जो जौराहर है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में पढ़ जाता है। वो इंडिया से बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे लेके आया है और उनकी डील भी करना चाहता है। जौराहर जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो किसी की भी नहीं सुनता है और किसी को भी मार भी सकता है। जिसके बाद हमें अमृत की राइट हैंड यानी कि जयदीप के बारे में बताया जाता है। जयदीप जो है वो एक अंगरक्षक है जो कि हमेशा अमृत की रक्षा करता है। कई बार अमृत जो है वो अटैक उन तक पहुंचने नहीं दिया। अब अमृत के पास तो और भी लोग थे जिनमें एक था महमूद अली खान जो कि अकाउंट्स को देखता था और दूसरा था चंगेज जो कि उनकी पूरी आर्मी को संभालता था। ये चारों ही क्रूरता से भरे हुए लोग हैं जो कि किसी पर भी तरस नहीं खाते हैं। किसी को अगर मारना हो तो ये 1% भी नहीं सोचते। जिसके बाद हमें अमृत सिंह यानी कि उसके दूसरे बेटे के बारे में भी बताया जाता है जिसका नाम है सिकंदर। लेकिन सिकंदर का दिमाग बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग है। वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह रहता है। उसका दिमाग का विकास भी नहीं हुआ है, इसलिए वो हमेशा डरा हुआ और सहमा हुआ रहता है। जिसके बाद जोराहर का बड़ी बहन को भी दिखाया जाता है। जारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और इंटेलिजेंट भी और उसे म्यूजिक बजाना भी बहुत ज्यादा पसंद है। अगली सीन में हम नफीसा नवाब नाम की एक ऐसी औरत को देखते हैं जो कि अमृत को धंधे के भी टेक ओवर करना चाहते हैं क्योंकि नफीसा भी एक बहुत बड़ी माफिया गैंग से ताल्लुक रखती है और उसकी भी एक बहुत बड़ी गैंग है और नफीसा और अमृत के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, इसलिए अक्सर इनके बीच में गैंग वॉर होते रहते हैं। आगे हम देखते हैं जोराहर जो है वो अपने पिता की गद्दी पे बैठना चाहते हैं जो उसके पिता काम करते हैं और ये यहाँ पे जोराहर चाहता है कि अब वो सारा काम वो खुद संभाले। लेकिन जब तक जोराहर के पिता यानी कि अमृत जिंदा है तब तक हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक दिन अमृत को उनके बेटे के बारे का पता चल जाता है कि उसने क्या किया, कि उसने इंडिया से बहुत सारे बच्चे को लेके आया है और उनकी डील भी करना चाहते हैं। जोराहर को ऐसा लगता है कि अगर उसका पिता जिंदा
लड़ रहे तो वो सारे चीजें नहीं करने देंगे। इसलिए यहाँ जोराहर जो है वो अपने पिता अमृत को मार डालता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे कि ये एक एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सीढ़ियों से गिरे हो और सभी लोग यहाँ पे दौड़ते हुए आते हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि अमृत जो है वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास था। जोराहर भी यहाँ पे उदास रहने का नाटक करता है। अब अमृत के फ्यूनरल वाले दिन अचानक से ही कुछ गुंडे जो है यहाँ पे पहुंच जाते हैं और इन पर फायरिंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बदले में अब जोराहर को लोग भी उन पे फायर कर देते हैं। अब किसी तरह से सिकंदर और जारा को यहाँ से निकलना था। इसी वजह से जोराहर सिकंदर और जारा अपने साथ ही लेके जाता है। वो एक टैक्सी की मदद लेता है और तुरंत ही टैक्सी से निकल भी पड़ते हैं, लेकिन तभी हम देखते कि उस टैक्सी को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवम होता है और अब गुंडे भी उनके पीछे पड़ चुके थे, जिस वजह से शिवम जो है इन्हें बचाने की काफी कोशिश करता है। गोलीबारी लगातार हो रही और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग बच ही नहीं पाएंगे, लेकिन शिवम किसी भी तरह से उसे बचाने की कोशिश करता है और आखिर में वो एक ऐसी तरकीब निकलता है जिससे कि वो उन गुंडों से छुटकारा पा लेता है और वो इन सभी लोगों को बचा भी लेता है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद जोराहर अपने लोगों के ऊपर बुरी तरह से चिल्लाता है क्योंकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनके ही थी और अचानक से ही ये गैंग वॉर हो जाना उन्हें एक प्लानिंग लग रहा है। यहीं पर जोराहर अपने एक आदमी को मार देता है। यहाँ पे एक बात तो साफ हो जाती है कि जोराहर ने अमृत की जगह ले ली है और अब इसने वो डिसीजन लेना भी मार दिया था। यहीं पर हम देखते हैं कि शिवम भी खड़ा हुआ था। तभी अचानक से ही वो बोल पड़ता है कि वो कहता है कि मेरा जो भाड़ा हो रहा है वो मुझे दे दो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। और वहाँ पे एक गोली चलती है और चंगेज शिवम से कहता है कि बस इतने में ही डर गया। इतना सुनने के बाद ही शिवम को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सर पर बोतल भी फोड़ देता है। ये सारी चीजें देखने के बाद जोराहर समझ जाता है कि ये आदमी जो है ये पूरी तरीके से एरा है और अगर ऐसा आदमी है तो ये आदमी हमारी टीम में चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें इस आदमी का बैकग्राउंड निकालना पड़ेगा। यहीं पर जारा भी थी और जारा ने यहाँ शिवम को थैंक यू भी कहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सड़क पर स्ट्रीट फाइट का कंपटीशन चल रहा, जहाँ पर कि बहुत सारे पहलवान आपस में ही लड़ रहे थे, जिसमें शिवम भी भाग लेता है। शुरुआत में तो वो पहलवान शिवम को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, लेकिन तभी उसके नजरे के सामने जारा आ जाता है और फिर शिवम उस पहलवान को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। साथ ही जारा शिवम के पास एक लेटर भी भेजता है जिसमें लिखा था कि उसकी दुनिया से वो दूर रहे। दूसरी तरफ जोराहर और उसके लोगों ने वहाँ पर शिवम के बारे में सब कुछ पता कर लिया था कि उसका नाम शिवम पंडित है और वो पहले मलिक के लिए काम किया करता था, लेकिन अब वो यहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर बन गया है। लेकिन अब जोराहर चाहता है कि वो उसके लिए काम करे। तब जयदीप और महमूद उसे एक पहला काम देती है। वो उसे एक लोकेशन देते हैं और वहाँ से उसे एक ओमर नाम के आदमी को लेके आना था। तब शिवम तुरंत ही उस लोकेशन पे पहुँचता है, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ पर तो ड्रग्स का धंधा हो रहा है और यहाँ के लोग जो है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक। धीरे धीरे करके वो लोग अब शिवम के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि दरअसल में जोराहर और उसके लोग जो है वो उस शिवम को चेक करना चाहते थे कि आखिरकार वो शिवम लायक है भी या नहीं, इसलिए उन लोगों ने शिवम को नफीसा के अड्डे पे भेज दिया। शुरुआत में तो शिवम ने उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से पीटा, लेकिन आखिर में उन लोगों ने शिवम को पकड़ ही लिया और फिर थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पे नफीसा आती है। नफीसा को मालूम है कि ये बंदा कौन है और ये कहाँ से आया है, इसी वजह से वो उसे माफ नहीं कर बल्कि वो अपने लोगों से कह देती है कि ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इस बंदे को तुरंत ही जमीन के अंदर दफना के मार दो। वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद शिवम जो है उस दफनाई हुई जगह से बाहर निकल आते हैं, लेकिन तब नफीसा वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पे शिवम जो है वो अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। शिवम अब उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन शिवम ने ऑलमोस्ट सभी को मार दिया था। जिसके बाद शिवम ओमर का सर लेकर यहाँ पर जोराहर के सामने ही पटक देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान रह चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि शिवम जो है वो कोई लोकल गैंगस्टर नहीं है या फिर कोई लोकल सड़क चाप गुंडा भी नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है। इसी वजह से जोराहर जो है वो अपनी से टीम में रख लेता है और अब वो जहाँ भी जाता है जोराहर उसे अपने साथ ही लेके जाता है। जोराहर ने ही शिवम को यहाँ पे काम दिया था कि वो जारा और सिकंदर का ख्याल रखे। वो एक पार्टी के दौरान एक लड़का जो है वो जारा के पास आने की कोशिश करता है। ये देखकर जोराहर को गुस्सा आ जाता है और फिर वो भरी पार्टी में ही उस लड़के का बहुत ही बुरा हाल कर देता है। वो उसे इतनी भयंकर मौत देता है कि जो देखकर सभी लोग घबरा जाते। सभी लोगों को समझ आ जाता है कि जोराहर जो है वो एक पागल आदमी है जो कि किसी को भी छोटी छोटी बात पर आराम से हरा सकता है। इसी पार्टी में जोराहर शिवम से कहता है कि हमारी ही गैंग में एक आदमी गद्दार है और उसे सिर्फ 2-3 लोगों पर ही शक है। इसी वजह से उसका ये भी काम है कि वो उन लोगों के बारे में पता लगाए कि आखिरकार उनके भी लोगों के बीच में गद्दार कौन है, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील भी करने वाला है, जो डील उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल में ये बच्चों वाली डील ही थी जो कि एक बंदे से करने वाला था, लेकिन इस डील के बारे में जोराहर ने शिवम को कुछ भी नहीं बताया था। अगले सीन में ही हम देखते हैं कि जोराहर जो है वो जारा के पास जाता है जो कि वायलेंट बजा रही। तभी वो वहाँ पे डांस भी करने लगता है और फिर वो जारा से कहता है कि क्योंकि जारा को भी अब हमारे साथ ही काम कर लेना चाहिए। लेकिन अब जारा भी कहती है कि मैं इन चीजों से जितनी दूर रहूंगी उतनी ही अच्छी है। जारा ने यहाँ पे 2-4 बातें उल्टी सीधी भी बोल ली थी, जो सारी बातें जोराहर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो यहाँ पे उसका वायलेंट तोड़कर फेंक भी देता है। ये सारी चीजें शिवम भी देख
पा रहा था। उसे समझ आता है कि जोराहर जो है वो अपने भाई बहन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता। अब अगले दिन शिवम जो है वो जारा के पास जाता है। दरअसल में वो जारा को कुछ दिखाना चाहता था। यहाँ हम देखते हैं कि शिवम जो है जारा को एक वायलेंट गिफ्ट करता है, जो देखकर जारा जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो खुद को रोक ही नहीं पाती और अब वो सीधे शिवम को गले लगा लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि कहीं न कहीं वो दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ चुके हैं। दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं, इसलिए धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ नजदीकियां बढ़ रही। और शिवम को यहाँ पे जारा जो है वो कभी कभी आलिया की भी याद दिलाती, जो हमेशा उसके साथ ही रहे। कहीं न कहीं जारा और शिवम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जो कि जारा के साथ साथ वो शिवम का भी काफी ख्याल रखता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कि शिवम के पास समर आता है और समर बताता है कि आज रात नफीसा से कोई मिलने आने वाला है और एक इंपॉर्टेंट डील के बारे में बात भी करने वाला है। ये बात जब शिवम को पता चली तो वो तुरंत ही रात को नफीसा के पास जाकर कि आखिरकार उसके साथ डील करने के लिए कौन आ रहा है। और अब थोड़ी देर के बाद ही हमें मालूम चलता है कि नफीसा के पास डील करने वाली कोई और नहीं बल्कि यहाँ जारा होती है। जारा यहाँ पे नफीसा को ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है और वो कहती है कि तुमने जोराहर को ऊपर गैंग वार क्यों करवाया था, लेकिन नफीसा कहती है कि वो गैंग वार मैंने नहीं करवाया था और ना ही गोलियां मैंने चलवाई थी, वो दरअसल में शिवम ने चलवाई थी क्योंकि वो तुम लोगों के नजदीक आना चाहता था। ये सुनकर यहाँ जारा हैरान हो जाती। पल भर के लिए उसे नफीसा की बातों के ऊपर भरोसा ही नहीं हुआ और तभी जारा यहाँ से जाने भी लगती है। तभी वो देखती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और पीछा करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि शिवम था। शिवम कहता है कि हमारी गैंग में कोई गद्दार है, ये जोराहर ने उसे कहा था, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि ये गद्दार उसे जारा ही। तब यहाँ जारा भी बता देती है कि उसे भी मालूम चल गया है कि शिवम जो है वो यहाँ पे क्यों आया है और वो उनकी गैंग में क्यों शामिल होना चाहता है। तब शिवम वहाँ पे इसे सारी सच्चाई भी बता देता है। वो कहता है कि जिस आलिया के बारे में मैंने हमेशा तुमसे बात की है वो एक छोटी सी आलिया के जैसे ही यहाँ 40-50 बच्चे भी है, जिससे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को भी मार भी सकता है। तब यहाँ पे जारा भी अपनी सारी सच्चाई बता दी। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि नफीसा जो है वो सारा का सारा जो बिजनेस है वो टेक ओवर कर ले ताकि वो इस वायलेंस से पूरी तरह से दूर हो सके। उसने नफीसा से ये भी कहा है कि जोराहर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जारा सिर्फ इतना चाहती है कि वो अपनी फैमिली के साथ कोई बिना वायलेंस की अपनी जिंदगी जी सके। तब यहाँ पे शिवम कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ जोराहर को कुछ भी नहीं होगा और मैं तुम्हारी फैमिली को एक करवाऊंगा और जो जिंदगी तुम चाह रही हो वो मैं तुम्हें दिलाकर ही रहूंगा। अब एक दिन शिवम जो है वो जोराहर को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर जोराहर हैरान रह जाता है। दरअसल में यहाँ शिवम ने जोराहर को उस गद्दार के बारे में बता दिया था और वो कोई और नहीं बल्कि महमूद अली खान होता है। जोराहर यहाँ पे महमूद को सबूत दिखाते हुए कहता है कि तेरे अकाउंट में ढेर सारे पैसे हैं, तू हमारे बिजनेस के अकाउंट का हेर फेर करता है और अपने अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी डलवाता है और तो और तुझे नफीसा भी ढेर सारा पैसा देती है, मतलब कि वो गद्दार तू ही है। महमूद कहता है कि हाँ मैं बिजनेस के अकाउंट में हेर फेर जरूर करता लेकिन नफीसा से पैसे नहीं लिए, लेकिन जोराहर के लिए इतना काफी था। वो यहाँ महमूद अली खान को मरवा देता है क्योंकि गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत। बल्कि जयदीप को भी महमूद पर भरोसा नहीं है कि वो ये सारी चीजें कर सकता है, उसे अभी भी इन सारी चीजों पे डाउट था, लेकिन फिर भी जोराहर की कहने पर उसे महमूद को मारना पड़ा। अब एक दिन जारा जो है वो जोराहर के पास जाती है और वो कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ ही काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बस इतनी सिक्योरिटी चाहिए कि सिकंदर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जोराहर उसकी बात भी मान लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी एक डील के बारे में कहता हूँ। जैसे ही यहाँ पे जारा को नई डील के बारे में मालूम चलता है तो वो ये बात शिवम को बता देता है। जारा बताती है कि उन सारे बच्चों को आइलैंड के आसपास रखा गया है, पहले ये देखना होगा कि वो सारे बच्चे वहाँ पे मौजूद है या फिर नहीं, इसलिए जारा जो है वहाँ पे जाकर सारे बच्चों को चेक करना चाहती। शिवम जारा से लगातार कांटेक्ट में था कि तभी जोराहर को ऐसी बातें पता चलती है जिससे कि उसका गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पे पहुंच चुका था। दरअसल में जोराहर के हाथ में समर लग चुका था। उसे पता है कि जो आदमी है वो इंटरपोल का ऑफिसर है। समर को बुरी तरीके से पीटा गया था, उसके हाथ पर बंधे हुए थे, उसके मुंह भी बंधा हुआ था और अब वो शिवम को भी ये सारी सच्चाई बता और अब वो शिवम से भी कहता है कि उस आदमी को तुझे ही मारना होगा। शिवम यहाँ पे बहुत देर तक सोचता रहा क्योंकि वो एक निर्दोष इंटरपोल के ऑफिसर को कैसे मार सकता था। वजह से वो यहाँ पे जोराहर की तरफ गन की नली तैयार कर देता है और तभी जयदीप यहाँ शिवम के हाथ में गोली मार देता है, जिससे कि पता चलता है दरअसल में असली गद्दार तो शिवम है। और अब यहाँ पे शिवम को बहुत ही बेरहमी से पीटा जाता है। जोराहर कहता है कि तुझे इस तरह से नहीं मारेंगे, पहले हम यहाँ पे इस इंटरपोल का ऑफिसर को मारेंगे। उस ऑफिसर को मारते हैं और यहाँ पर शिवम को भी बुरी तरह से इंजर्ड कर देते। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पे बैंकॉक की पुलिस आ जाती है और वो वहाँ पे अपने साथ शिवम को अरेस्ट करके ले जाते हैं और वो वहाँ पे शिवम को बहुत ही बेरहमी से पीटने लगे क्योंकि उनके हिसाब से शिवम ने एक इंटरपोल ऑफिसर की जान से उगलवाना चाहते थे लेकिन शिवम उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वो दरअसल में उसी इंटरपोल ऑफिसर के साथ काम कर रहा था, लेकिन वो लोग शिवम की एक बात भी नहीं सुनते। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ सुदीप नाम का एक बंदा आया था जो कि दरअसल में समर का ही एक आदमी था, लेकिन सुदीप ने भी यहाँ पे शिवम को पहचानने से मना कर दिया था। और अब कुछ ही देर के बाद जोराहर यहाँ पर शिवम को एक सरप्राइज देना चाहता था। वो यहाँ पे शिवम से कहता है कि जारा जो है उस आइलैंड पे गई और वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो हैरान रह गई थी। दरअसल में जारा को आलिया की पहचान बताई गई थी, उसके गले में एक तावीज, लेकिन अब जारा बताती है कि उस तावीज वाली लड़की की जान जा चुकी है। ये देखकर यहाँ पे
शिवम जो है वो पूरी तरीके से टूट जाती। जोराहर कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तू उस लड़की के लिए आया है तो मैं उस लड़की को साथ ही लेके आता और तेरे ही सामने उसे जान से मार देता। ये सुनकर शिवम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे काट लेता है, जो देखकर जोराहर कहता है कि अब तेरे यहाँ से बचना असंभव है, तू यहाँ से मर कर ही वापस जाएगा। लेकिन शिवम को यहाँ किसी भी हालत में बाहर निकलना था। वो उस ताबीज को फिर से यहाँ पे गले में पहन लेता है और तभी उसके ख्यालों में आलिया आता है। आलिया कहती है कि तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते, तुम्हें किसी भी हालत में बाहर निकलना होगा। अगले दिन यहाँ पे शिवम जो है वो जेल के लोगों से लड़ाई करने लगता है। वो लोग बहुत सारे थे और इसी चीज का फायदा उठाकर शिवम जो है उन लोगों से झगड़ पड़ता है और वो लोग शिवम को यहाँ पे बहुत ही बेरहमी से मारता है। वो लोग उसे इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि शिवम की कंडीशन इस तरह से हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल भेजा जाना था। तब तुरंत ही एम्बुलेंस भी बुलाई जाती है और शिवम को हॉस्पिटल भेजा जा रहा था। तभी बीच में जो है एम्बुलेंस जो है वो दूसरी सड़क के मिल जाता है और पता चलता है कि उसी एम्बुलेंस में सुदीप बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पे शिवम का साथ दे रहा था, क्योंकि उसने इशारा कर दिया था कि वो तो एम्बुलेंस ड्राइवर है। इतने यहाँ पे शिवम के लिए काफी था ये सारा और अब वो यहाँ से भाग निकलता है। तभी पुलिस भी उनके पीछे पड़ जाती है और पुलिस यहाँ पे सुदीप को मार दे, लेकिन किसी तरह से शिवम जो है यहाँ पे भागने में कामयाब हो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं जोराहर जो है वो उन बच्चों की डील करने वाला था और उसी के साथ यहाँ पे ज़ारा और सिकंदर भी मौजूद थे। तो अब यहाँ पे जोराहर और मार्टिन के बीच में डील होने वाली और तभी थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर नफीसा अपने साथ शिवम को भी लेके आई। वो कहती है कि ये मुझसे मदद मांगने के लिए यहाँ आया था। नफीसा कहती है कि हमारी दुश्मनी काफी अलग तरह की है, वो तो चलती ही रहेंगी, लेकिन पहले इससे संभालो। और अब नफीसा जो है वो शिवम को इनके हवाले करके यहाँ से चली जाती। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जयदीप यहाँ जोराहर से कहता है कि ये डील तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मार्टिन भी यहाँ पे आ चुका है, इसीलिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डील के बारे में ही सोचना चाहिए और डील करनी चाहिए। यहाँ शिवम का क्या हाल करना है ये बात मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। तभी हम देखते हैं कि जयदीप जो है वो यहाँ पे कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि तू अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुझे ये बात तो नहीं पता है कि नफीसा को यहाँ पे लेके किसने आया था। दरअसल जयदीप को यहाँ पे जोराहर की काले कारनामों के बारे में पता चल गया था। उसे ये भी पता चल गया था कि जोराहर के पिता यानी कि अमृत को भी उसी ने मारा है। उसे ये पता है कि जोराहर पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो यहाँ पे शिवम का साथ भी देती है। तभी यहाँ पे चंगेज और उसके लोग भी आ जाते हैं, जो कि गोलीबारी के साथ यहाँ पे शिवम को मारना चाहते थे, लेकिन शिवम अकेला ही यहाँ उन पर भारी पड़ता है और उन सभी लोगों को मार डालता है। शिवम ने चंगेज को तो मार दिया था, लेकिन इसी लड़ाई में जयदेव भी मारा जाता है। अब धीरे धीरे करके यहाँ पे जोराहर जो है उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन शिवम अकेला ही उन लोगों के ऊपर भारी पड़ता है और एक एक करके वो सभी लोगों को मार डालता है। आखिर में मार्टिन की बॉस की एंट्री होती है और इस बॉस का तो शिवम यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल करता है। वो उसकी तरफ एक लॉन्चर चलाता है और उसे जान से भी मार देता है। और जब ये बात मार्टिन को पता चली उसके बॉस को शिवम ने मार दिया है, तो वो यहाँ पे जोराहर से डील कैंसिल कर देता है। डील कैंसिल होते ही यहाँ पे जोराहर का दिमाग खराब हो जाता है और वो यहाँ पे मार्टिन को भी मार देता है। अब शिवम और जोराहर का आमना सामना होता है। जोराहर का दिमाग खराब है क्योंकि डील कैंसिल हो चुकी, इसी वजह से वो 39 बच्चों में से एक बच्चे को बाहर निकालता है और यहाँ शिवम के सामने ही उसे जान से ही मार देता है, जो देखकर शिवम का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है कि कोई इंसान कैसे कर सकता है ऐसा भला। और क्योंकि कंटेनर का गेट खुल चुका था, इसी वजह से कंटेनर से आलिया भी बाहर निकल के आते हैं और शिवम को पुकारते हुए आगे बढ़ती है। तब यहाँ पे बताया जाता है कि दरअसल में वहाँ इन सभी बच्चों में से एक बच्ची की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, इसी वजह से आलिया ने उसे ताबीज पहनाया था। और अब जोराहर को यहाँ पे आलिया के बारे में पता चला तो वो उसे गन पॉइंट पे कर लेता है। अब वो ज़ारा और शिवम के हाथों में एक एक गन देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें इन सारे बच्चों को बचाना है तो तुम्हें ज़ारा को मारना होगा। और वो ज़ारा से कहता है कि और अगर तुम्हें अपने भाई के साथ रहना है तो तुम्हें शिवम को मारना होगा। और अब उन दोनों के पास कोई रास्ता भी नहीं बचाता और जब वो कोई गोली चलाने ही वाले होते हैं और तभी सिकंदर पीछे से यहाँ जोराहर के हाथ में गोली मार देता है, जिससे कि अब यहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है और जोराहर और शिवम के बीच यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। और अब मौका मिलते ही यहाँ जोराहर जो है वो यहाँ पे सभी को खत्म करना चाहता है। उसके सामने ज़ारा भी आ जाती है और वो ज़ारा को ही मारने वाला था और तभी शिवम जो है वो क्रेन से उसके ऊपर एक कंटेनर गिरा देता है और उसे चिपला करके उसे जान ले लेता है। इस तरह से यहाँ शिवम ने सारे बच्चों की जान बचा ली। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया था और यहाँ पे एक म्यूजिक शो के दौरान ज़ारा और शिवम एक दूसरे से मिलती है। दोनों के ही आंखों में प्यार साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहा था। शिवम कहता है कि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला हूँ, हमें सिकंदर और आलिया का ख्याल रखना होगा। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि जब शिवम नफीसा के पास मदद मांगने के लिए जाता है तो गया था, तब नफीसा ने गया था कि मैं उसकी मदद तभी कर सकती हूँ जब वो मेरे लिए काम करेगा। तब शिवम ने उसकी बात भी मान ली थी और अब इसी वजह से शिवम को नफीसा के लिए काम भी करना पड़ता है और अब नफीसा यहाँ शिवम को मिशन के लिए दूर भेज देती है। और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। तेरा सुरूर हूँ मैं, तेरा कसूर मैं। शिवम इज द एंड ऑफ आवर 2 सब्सक्राइब हाइप। आई लव यू।